तो बच्चों जब आप लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन में जब डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं तो आपको प्रॉब्लम आती है। क्यों? आपको बहुत टाइम लगता है। जब आपको बहुत टाइम लगता है तो आपका कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो अगर हमारे पास फ्रैक्शन दी है और उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना कि हम लोग कैसे सॉल्व करें, एकदम से हम कैसे एलसीएम निकालें। तो उसकी ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक समझाती हूँ, आपके समझ में आ जाएगी जब आप 2 से 3 बार करेंगे। तो देखो बच्चों, हम लोग जो भी नंबर्स दिए होती हैं उनमें हम सबसे बड़े नंबर को मान लेते हैं। माना हमने, है ना, हम गैस कर लेंगे कि हमारा एलसीएम सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 16 है। तो सबसे बड़ा नंबर 16 है, तो 16 क्या होगा हमारा एलसीएम, तो 16 को लिख देंगे। फिर देखेंगे क्या ये 16 जो नंबर है वो 4 से डिवाइड हो रहा है। यस, हो रहा है, 4 के टेबल में आता है। क्या 16 8 से डिवाइड हो रहा है? यस बच्चों, हो रहा है ना। 8 2 जा 16 होता है ना। क्या बच्चों 16 16 से डिवाइड हो रहा है? सेम नंबर है तो वैसे भी डिवाइड होगा, 16 बन जा 16। क्या बच्चों 12 से 16 डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो हम ऐसे कोई दो नंबर ले लेते हैं, 4 और 3। 4 3 जा 12, ठीक है बच्चों। और 4 हमारा ऑलरेडी यहाँ दिया है, 4 से 16 डिवाइड हो रहा है, तो 3 से नहीं हो रहा, तो 3 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा, 16 3 जा 48। 48 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको देखो, फाइंड द एलसीएम ऑफ 18 एंड 24 विद द हेल्प ऑफ ट्री मेथड। तो आपको एलसीएम तो फाइंड करना है, लेकिन कैसे फाइंड करना है, ट्री मेथड से। तो बच्चों, आपकी बुक्स में दे रखा है, क्योंकि वहाँ पर हमें बहुत सारे मेथड सिखाए जाती है। अभी इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन आपका ट्रिक का कराया था, वो आप जब फ्रैक्शन पढ़ेंगे वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं डिनोमिनेटर का। आपको जब निकालना होता है एलसीएम तो वहाँ पर आपको शो नहीं करना होता कैसे निकाला है, तो वहाँ आप माइंड से उसको जल्दी से निकाल सकते हैं। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर ट्री मेथड करा रही हूँ। ये भी एक मेथड है, इजी मेथड है। तो यहाँ 18 और 24 का हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो हम 18 का क्या करेंगे बच्चों, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 9 जा 18। फिर देखो क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। अब किससे हो रहा है, 3 3 जा 9। क्या 3 अब किसी से डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, प्राइम फैक्टर है, ठीक है, प्राइम नंबर है, ठीक। उसके बाद बेटा हम 24 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 हमारा प्राइम नंबर है। फिर 2 से कितनी बार में जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 टाइम्स चला गया। अब देखो 2 प्राइम नंबर है, किसी से कटेगा नहीं, किसी के टेबल में नहीं आएगा, किसी से डिवाइड नहीं होगा। 12 तो हमारा इवन नंबर है ना, और ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये फिर से 2 से हो रहा है, तो 2 6 जा 12। अब देखो बच्चों, ये 2 फिर से आ गया, ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। 2 3 जा 6, ठीक है। अब देखो 2 भी डिवाइड नहीं होगा, 3 भी डिवाइड नहीं होगा। आपने इसमें एक चीज़ सीखी होगी बच्चों, क्या सीखा कि यहाँ पर आपने देखा कि ये देखो जो एक ट्री बन के आ रहा है, एक पेड़ बन के आ रहा है ना, एक ट्री लग रहा है, इसीलिए इसका नाम ट्री मेथड रखा गया, ठीक है। उसके बाद देखो, अब हम एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले हम दोनों के फैक्टर्स लिख लेंगे, 18 एंड 24। 18 के फैक्टर क्या है, 2 3 3, तो 2 इंटू 3 इंटू 3। 24 के 2 2 2 3, 2 2 2 3। अब देखो बच्चों, यहाँ से हमारा एलसीएम का मतलब क्या होता है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो बच्चों, जब एलसीएम का मतलब ही लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है तो यहाँ पर हम जो हमारे कॉमन फैक्टर हैं उनको लिख लेंगे। तो एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, देखो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2 आ जाएगा। ये दोनों 2 ऊपर नहीं है ना, तो ये नहीं आएंगे, इनको हटा दो। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो आ जाएगा, ठीक है।
तो बच्चों हमने क्या किया, पहले कॉमन कॉमन लिख लिए, है ना। तो जो कॉमन नहीं है वो काट देते हैं। देखो ये दोनों कॉमन है, 2 3 2 3, उनको लिख लिया। और जो कॉमन नहीं थे अब उनको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, जो कॉमन है उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे। ठीक, अब आप कैसे इनकी कैलकुलेशन करेंगे, तो देखो कैलकुलेशन करना मैंने सिखाया है, पहले दो दो की कर लो। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 3। फिर देखो 6 4 जा 24 इंटू 3। फिर 24 3 जा 72, है ना। ऐसे इजी पढ़ा ना, अगर आप एक साथ नहीं कर पाते हो। ये हो गया आपका आंसर। देखो अभी हम इसको ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं ना, मैंने सिखाया था। तो आप ऐसे फाइंड करके देखें, तो देखें हमारा आंसर इतना ही आएगा। तो 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। उसके बाद देखो 9 नहीं जाए कटेगा 2 से, तो ऐसे लिख जाएगा 2 6 जा 12। फिर 9 ऐसे ही आ जाएगा, 2 3 जा 6। फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो हमारा एलसीएम कैसे फाइंड होगा, इन सभी फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72। आंसर आपका आ गया। तो देखो हमारा आंसर ठीक था, आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो बच्चों पहले मेरी बात सुने, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगी। जो लोग आप लोग इसे वेस्ट समझते हैं कि मैम ऐसे ही पढ़ाती रहती हैं, हम नहीं पढ़ेंगे या हम वीडियो स्किप करके आगे बढ़ा देंगे, होमवर्क देख लेंगे डायरेक्ट, तो बेटा ऐसे आपको नहीं आएगा। अगर ये आपकी भलाई के लिए है, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं सुबह सुबह 4 बजे उठ के आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो इसीलिए बना रहे हैं ताकि आप सीखो, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है क्लास में आप ध्यान नहीं देते हैं, तो एटलीस्ट आप घर जाके ठीक से पढ़ सकते हैं। और वीडियो का क्या है, ये रिकॉर्डेड फॉर्म होती है, आप जितने टाइम चाहें उतने टाइम्स देख सकते हैं। तो आपको ये होमवर्क करके लाना है। 12 18 एंड 26 का एलसीएम फाइंड करना है। 48 एंड 72 का एलसीएम फाइंड करना है। 10 15 एंड 20 का एलसीएम फाइंड करना है। 20 25 50 एंड 60 का एलसीएम फाइंड करना है। 3 18 एंड 15 का एलसीएम फाइंड करना है। तो ये आपका होमवर्क है। और आज डेट है 3/3/25, 3 मार्च है। और मुझे ये होमवर्क बच्चों से चाहिए 4 मार्च को। तो आप इसे घर से ज़रूर करके लाएंगे, और आपको अगर समझ आया हो तो आप बताएंगे। और हर बच्चा अपनी प्रेजेंट लगाएगा कमेंट सेक्शन में। और जिस बच्चे का आज से नाम नहीं हुआ कमेंट सेक्शन में, जिसने प्रेजेंट नहीं लगाई, उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लॉस होगा, आप नहीं पढ़ते हैं तो आपको लॉस होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।